एक बड़ी खबर सामने आई, दिल्ली से खबर आई है। अब सवाल उठता है कि पैसे लेने के बावजूद जब कुछ लोगों को इंस्पेक्टर यानी एसएचओ नहीं बनाया गया, उसके बाद उन्होंने बवाल कर दिया। और ये बवाल क्या, एक स्पेशल सीपी रहे जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी थे, उनके घर पंडारा रोड पर। ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली की। इसकी भनक लग गई कि पैसों का लेन देन हो रहा है। दिल्ली में एसएचओ पैसे लगाकर बनाए जा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस ऑर्डर को रोक दिया और अब एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 स्पेशल सीपी है जो अब एसएचओ का चयन करेंगे। दिल्ली में एसएचओ घोटाला हुआ है, यानी कि पैसे देकर, आपके पास पैसे हैं तो आप एसएचओ लग सकते हैं। ये एक पूरा मामला सामने आया है। हालांकि तमाम आरोप हैं, लेकिन आरोप हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। कहानी मैं आपको बताता हूं। दरअसल कहानी बड़ी विचित्र है। ये कहानी है कुछ एसएचओज पंडारा रोड में, एक स्पेशल सीपी अभी रिटायर हुए हाल ही में, 2-4 मतलब कुछ दिनों पहले, लास्ट हफ्ता ही था दिसंबर का, वो रिटायर हुए हैं। और ऐसा कहा उनका जा मैं रहा नाम नहीं लूंगा, उनका नाम मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 10 से 12 इंस्पेक्टर 30 तारीख की रात को उनके घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं जी कमिटमेंट था कि हमें एसएचओ बनाया जाएगा, लेकिन एसएचओ तो बनाया नहीं गया, हमारे पैसे वापस करो, आप तो रिटायर हो गए। बहुत हंगामा होता है। तब ये पता चलता है कि जो ऑफिसर है जिसके मार्फत बात चल रही थी, एक और इंस्पेक्टर था उसके मार्फत बात चल रही थी। और उसके बाद ये हंगामा मच गया। हंगामा कुछ इस तरह से मचा कि वो इंस्पेक्टर को बुलाया गया, वहां पर एक तरह से कहा जाए इनका समझौता हुआ। पीसीआर कॉल भी उस समय हो गई। और ये देखिए, इस पीसीआर कॉल को दिल्ली पुलिस का सॉल्व केस बता के ग्रीन चिट कर दिया गया। और ये पता चला है कि जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम है उसके रिकॉर्ड पर भी उसे दर्ज नहीं किया गया। हड़कंप मचा पड़ा है पूरी दिल्ली पुलिस में इस खबर को लेकर कि किस तरह से पैसे ले रहे हैं और एसएचओ बनाए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप लगे हैं एक स्पेशल सीपी पर। प्रवेश, बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जा रहा था कि 12 से ज्यादा इंस्पेक्टर थे और ये रिटायरमेंट पार्टी के बाद इनके घर पे गए और वहाँ नोकझोंक होने लगी, बातचीत होने लगी और हंगामा बढ़ गया। हंगामा बढ़ गया तो उस हंगामे को देखकर जिस इंस्पेक्टर ने मध्यस्थता की थी, मतलब जो मीडिएट किया था, उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया। फिर वहाँ बवाल देखता हुआ ये बात ऊपर तक पहुँच गई। जब कंट्रोल रूम में कॉल चला गया, कंट्रोल रूम में कॉल गया तो पता चला ये मैटर बड़ा है। फिर सीपी सर के खुद के जो उनके ओएसडी है जो वो संभालते, उन्हें खुद मोर्चा संभालने आना पड़ा, उन्हें इंस्पेक्टर को समझाना पड़ा, समझा बुझा कर। सोचिए कि जो मनीषी चंद्रा है ओएसडी और डीसीपी दिल्ली पुलिस के, जो कि संजय अरोड़ा साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके ओएसडी है, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्टरों को समझाया, मामले को समझा और कहीं ना कहीं कहा गया कि उस जगह पे वो मामला शांत हो गया। और एक सूत्र बताते हैं कि इंटरनली कुछ इंस्पेक्टर्स को समझाया गया कि तुम्हारे जो है, तुम्हारा जो लगा है वो सब मिल जाएगा वापस। और हाँ, और अब जो होगा अब सीपी सर खुद देखेंगे और अब लीग मतलब जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से होगा, पैसे की लेन देन लेके किसी का नहीं होगा। इसीलिए सीपी सर को जब इस बात की भनक पड़ी तो पहले ही, मतलब रिटायरमेंट होने के 3 दिन बाद ही उस ऑर्डर को बदल दिया गया और एक नया चेन बनाया गया कि ये लोग होंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो दरोगा है एसएचओ वो कौन निर्धारित करा जाएगा। दिल्ली में क्या दिल्ली पुलिस एसएचओ की खरीद फरोख्त कर रही है? क्या अधिकारी किसी को एसएचओ बनाने के लिए उनसे पैसा वसूल रहे हैं? ये तमाम गंभीर आरोप लगे। बिल्कुल, ये आरोप की गहनता से जांच भी होनी चाहिए चिराग जी। बिल्कुल गहनता से होनी चाहिए। और 27 तारीख को यानी 27 दिसंबर को एक ऑर्डर आया जिसमें स्पेशल सीपी एचआरडी, स्पेशल सीपी जोन 1, जोन 2, स्पेशल सीपी विजिलेंस, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस, ये 5 लोग अब डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में जो एसएचओ लगेंगे वो कैसे लगेंगे। लेकिन सवाल ही उठता है प्रवेश, एक स्पेशल सीपी, मतलब सारे कानूनों को ताक पर रखकर मांडवाली चल रही है कि ठीक है मैं तुझे एसएचओ बनाता हूं, ला इतने लाख रुपए दे। ये आरोप है। हम आरोप है, लेकिन बहुत संगीन आरोप है। आप सोचिए कि आप इतने सीनियर ऑफिसर, आप रिटायरमेंट की दहलीज पर है और आप इस तरह के काम कर रहे हैं। पहले पता नहीं कितने कर दिए होंगे, पता ही नहीं लगा होगा। क्यों जी चिराग जी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंस्पेक्टर्स भी तब तक नहीं बोले जब इन्हें लगा कि, मतलब ये खुलकर भी तब सामने आए, हंगामा तब किया इन्होंने जब लगा कि अब तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनके बाद करेगा कौन मेरा, तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या सच में इनकी बातों में दम था, क्योंकि लास्ट में जाते जाते बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। तो नहीं, कितना, एक चीज देखिए, इसमें आपने एक जेन्युइन बात बोली। एक कुछ एसएचओस का सरकारी आवास पंडारा रोड पर इकट्ठा होना, हाँ, हंगामा करना, पीसीआर कॉल होना, उसके बाद वो स्पेशल सीपी, सबको पता है दिल्ली पुलिस में कौन है, कौन रिटायर हुआ है अभी स्पेशल सीपी जो लेटेस्ट में, वो सबको पता है। उसके बाद सुनिए, वहां हंगामा होने के बाद वहां पर मनीषी चंद्रा डीसीपी का पहुंचना, ओएसडी का, उसके बाद आप सोचिए ये रिकॉर्ड पर कहीं नहीं आना। और उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन हुआ जिसमें
बिल्कुल। उनको, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो रिटायर हुए थे तो किसी और को बनाना था, लेकिन 5 स्पेशल सीपीस को बनाया गया, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, उस ऑर्डर को जो वो पास करके गए थे, उस यानी ऑर्डर को रोक दिया गया। आप सोचिए, ये सारे बिल्कुल। इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। ये नहीं, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए, जो बात आई, देखिए ये बात कहीं खुलकर बहुत कुछ मीडिया ने कवर भी किया है, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में भी छपे, लेकिन ये बात उतनी खुलकर सामने नहीं आई, क्योंकि एक बड़े लेवल के अधिकारी का शामिल होना, उसके खिलाफ बोलना, और खुद उनके ही महकमे के कुछ इंस्पेक्टर्स जो खुल के उनके घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ये स्पेशल सीपी कौन है? इस स्पेशल सीपी का वो खास इंस्पेक्टर कौन है जो मांडवाली कर रहा था, जो दिल्ली में, ठीक है आपको एसएचओ लगाते हैं, लाओ इतने लाख रुपए दो। कितनी शर्म की बात है। ये दिल्ली पुलिस के ऑब्वियसली इतिहास में इस घटना को याद किया जाएगा। फिलहाल आप सोचिए कि इस तरह की घटना हुई और ऐसे किसी बड़े ऑफिसर पे आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है। मतलब ये पहली बार होगा हिस्ट्री में कि दिल्ली पुलिस के किसी एक बड़े महकमे के ऑफिसर पे, जो कि रिटायर होने के बाद उन पे इतना बड़ा आरोप लगा है। और चिराग जी, अब देखिए, मतलब ये चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज दिल्ली पुलिस की, क्या कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस? क्या इस मामले में, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सारा मामला सेटल कर दिया गया है और ये समझा भी दिया होगा कई लोगों ने कि ठीक है अब तो रिटायर हो गए, अब क्यों बेकार का पंगे में पड़ना। मीडिया तो 2-3 दिन चिल्लाएगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा संगीन इल्जाम है। इसमें क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करवाएंगे? गिरफ्तारी होगी किसी की? किसी स्पेशल सीपी पर गाज गिरेगी या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? गृह मंत्रालय भी इस पूरे वाक्य को देख रहा है, उसकी भी कड़ी नजर है इस मामले में। क्या गृह मंत्रालय इस मामले में रिपोर्ट नहीं तलब करेगा? रिपोर्ट तलब करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जो सच है वो बाहर आना चाहिए। क्यों प्रवेश? बिल्कुल बिल्कुल, जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर आरोप झूठे हैं तो उन इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और आरोप अगर सच्चे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना बैठे हो। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से खबर आई, जिसमें था कि करीब 30 तारीख की, मैं घटना एक बार दोबारा बता देता हूं, 30 तारीख की घटना है, जिसमें 30 दिसंबर की यानी पिछले साल की, विशेष आयुक्त के पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास पर हंगामा हुआ। और ये बताते हैं कि वो सेवानिवृत्त हुए थे। एक पार्टी भी आयोजित की गई थी। एक इंस्पेक्टर ने पीसीआर कॉल कर दी, आप सोचिए। उसके बाद इस कॉल को ग्रीन चिट करार दे दिया गया। आप सोचिए कितनी खेल खेला जा रहा है। 1995 बैच के एक इंस्पेक्टर के जरिए दिल्ली में तैनात कुछ इंस्पेक्टरों ने एसएचओ बनने के लिए लाखों रुपए दिए। ये भी आरोप लगा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आरोप लग रहा है, ठीक है, हम लोग कहेंगे जी आपके पास क्या सबूत है, ये जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये जो वहां लोग हंगामा कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाए, इंस्पेक्टर्स ने, उन लोगों ने, जो एस्पिरेंट्स थे जिनको मैं कहूंगा, उन्होंने आरोप लगाए। उनके घर पर किसी की हिम्मत नहीं है कोई एक इंस्पेक्टर वहां जाके हंगामा कर दे, क्योंकि उसको लग रहा था मैंने अपनी सारी कमाई यहां दे दी और उसके बाद अफसर जो ऑफिसर थे वो तो चले गए, अब मेरा पैसा कौन देगा? तो इस वजह से लोग वहां इकट्ठे हुए और ड्रामा हुआ। सवाल यह है कि जब ये सारी सिचुएशन, अगर इसमें सत्यता है, कोई ऐसे तो जाएगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि स्पेशल सीपी के घर बिल्कुल बिल्कुल, किसी में हिम्मत नहीं है। और ऐसा भी नहीं, देखिए बहुत, इसीलिए तो मैं ये बात खुलकर सामने भी नहीं आई चिराग जी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बड़े ऑफिसर्स का था। अगर ये कोई छोटे ऑफिसर्स होते, डीसीपी एसीपी लेवल का कुछ भी होता, तो अभी तक नाम भी खुलकर आ जाता, सब कुछ आ जाती, रिपोर्ट भी आ जाती, हर चीज आ जाती। लेकिन बड़े ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट था, इंस्पेक्टर्स लेवल के अधिकारी थे, उनको एसएचओ बनना था, उन्होंने हंगामा किया, तब जाकर ये बात थोड़ी सी सामने आई। 27 तारीख को ऑर्डर आता है नया स्क्रीनिंग कमेटी का, 30 तारीख को हंगामा होता है, और उससे पहले 30 को ही उनके फेयरवेल की एक पार्टी हुई थी, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में। अब सबको पता है किसके पुलिस हेडक्वार्टर्स में पार्टी हुई थी। ये दरअसल कॉल नई दिल्ली को भी पता है, नई दिल्ली जिले को भी, और तमाम जो दिल्ली पुलिस के अफसर हैं इस पर दबी जबान से स्वीकार कर रहे हैं। मेरी कई स्पेशल सीपी से बात हुई, उन्होंने कहा ये मामला बिल्कुल सच है, ऐसा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक अधिकारी इस कदर बेशरम हो जाए कि वो पैसे पकड़ने लगे एसएचओ लगवाने के लिए, और अपने एक खास एसएचओ के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, वो एसएचओ का नाम सामने आना चाहिए, स्पेशल सीपी का नाम सामने आना चाहिए, इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उन चाहिए। इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ, उन्होंने क्यों दी रिश्वत? क्योंकि उन्होंने भी रिश्वत दी है। अगर ये ब्राइब का केस है, उन्होंने भी रिश्वत दी है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं। क्योंकि खुले में आप आके हंगामा कर रहे हो, आपने हंगामा किया कि इन्होंने पैसा लिया, आपने भी तो पैसा दिया है, तो पहली कार्रवाई तो इन पर ही होना चाहिए कि आपने पैसा दिया। अगर आप बोल रहे हो कि मैं खुद को पद पाने के लिए मैंने पैसा दिया, तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों जन पे कार्रवाई होनी चाहिए। रिश्वत देना लेना दोनों अपराध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एसएचओ बनने के लिए क्या 5 लाख 10 लाख 15 लाख रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए? क्यों? क्योंकि आपको मोटी कमाइयां होंगी, आपको एक बढ़िया थाना मिल जाएगा जहां पर आपको लगेगा यहाँ मोटी कमाई है।
क्योंकि भैया पैसे दे रहे हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई, मुझे लग रहा है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हो गई कि भैया एक अच्छी अच्छा जगह खाना पोस्टिंग मिलेगा। मिल जाएगी। और वही कुछ ऑफिसर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, इंस्पेक्टर्स अच्छी पोस्टिंग के लिए, और और मैं वो आपको पीछे बता रह दूं, ये जाते कोई हैं। पहला वाक्य नहीं है, इस तरह के वाक्य आते रहते हैं, लेकिन ये खुल गया मामला। इस तरह के बहुत हमने वाक्य देखे जिसमें एसएचओज, मनपसंद एसएचओज लगाए जाते हैं स्पेशल सीपीस के द्वारा दिल्ली के, और पैसा भी लिया जाता होगा। हम ये पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कोई ऐसा कोई इसका कोई एविडेंस सब नहीं है, नहीं आता, लेकिन हाँ, लेकिन ये जो चीज हुई, ये जो केस आ गया, इससे पुलिस महकमे की कहीं ना कहीं पोल खुलती दिखती नजर आ रही तो है। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, क्या इस मामले में गृह मंत्रालय इंटरवीन करेगा, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो बरामदगी होगी, या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को तो बचाएगा ही, और उस समय तो बचाएगा ही जब उसको लगेगा कि अब तो ये रिटायरमेंट हो ही गई है, अब क्या फायदा, अब क्यों उनका और बाकी जो रेस्ट लाइफ है उसको क्यों खराब किया जाए। चलिए पहले बहुत लोग लेते थे, इन्होंने भी ले लिया, चलो कोई नहीं, मामला बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लोग सोच रहे हो। लेकिन ऐसा होना होता तो हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी के जो सीपी हैं वो बहुत ज़्यादा तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत नाम हटा दिया सबका, जिन लोग की लिस्ट आई थी वो लिस्ट तुरंत, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक लग गई थी, इस पूरे जो हलचल चल रहा था इसकी हलचल की पता चल गया था उन्हें। तो उन्होंने कमेटी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया, नाम को रोक दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक दिखाता है कि एक ऑफिसर कुछ गलत कर रहा है तो जो ऊपर सीनियर ऑफिसर बैठा है वो उसके हर ऑर्डर नहीं accept चलिए कर बहुत रहा है। अच्छी बात की बिल्कुल। सीपी साहब ने, तारीफ करनी चाहिए उनकी। लेकिन अब इस मामले में आगे कार्रवाई होती है नहीं, ये देखते रहिएगा। हम आपको अगली वीडियो में उस स्पेशल सीपी का नाम भी बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।